सो अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं यानी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैं और बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ में मिलकर के अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2020 से आपके पास आने वाले पैसे थोड़े से कट करके मिलेंगे, यानी आपकी जेब में आने वाले पैसे थोड़े कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 194O। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर्स मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, बुक माई शो या इस तरीके की कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म जो अपनी प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, पोर्टल, एप्लीकेशन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को उनके गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, तो इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो ये ऑपरेटर्स TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे। क्या है एप्लीकेबिलिटी, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एग्जम्पशंस है, आज के इस वीडियो में समझते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जमित कुमार, बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो मैं और मेरी टीम आप तक टैक्स, वेल्थ, फाइनेंस से जुड़े हुए वीडियोस लेकर के आते हैं सो दैट हम एक फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकें। चैनल पर अगर आप नए हैं सो डू सब्सक्राइब इट। बेसिकली आप इस तरीके की किसी भी इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं सो यू इन्वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय लगाते हैं कुछ सीखने के लिए, एंड बिलीव मी ये इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाली इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो चलिए बिना समय गवाए अब शुरू करते हैं एप्लीकेबिलिटी से कि किस पे एप्लीकेबल है। सो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स के बीच में। कौन है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स? तो एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूं। एग्जांपल्स हो गए Amazon, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, बुक माई शो, अर्बन क्लैप या बहुत सारे और दूसरे इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स। कौन हुए वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट? सो पार्टिसिपेंट्स हो गए वो लोग जो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव था सेक्शन 194O को लाने का। सो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि गवर्नमेंट अपना टैक्स नेट या टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाना चाहती थी, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती थी, रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी, जिससे ज्यादा पैसे गवर्नमेंट के पास जाए और उस पैसों को फिर पब्लिक एट लार्ज में लगा करके पब्लिक वेलफेयर के काम किए जा सकें। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि या तो अपनी इनकम को अंडरस्टेट करके दिखाते थे या प्रॉपरली दिखाते ही नहीं थे या ITR फाइल ही नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट ने इनको कर्व करने के लिए, इनको चेक करने के लिए, उन पे कंट्रोल रखने के लिए ये सेक्शन लेकर के आए। कैसे कंट्रोल होगा? अब इस सेक्शन के आ जाने के बाद में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आपका टैक्स डिडक्ट करेंगे वो टैक्स का अमाउंट 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। गवर्नमेंट के लिए अब बहुत कन्वीनियंट और आसान हो गया, वो कैलकुलेट कर सकती है, वो देख सकती है कि फॉर्म 26AS में 1% अगर TDS का अमाउंट इतना है, सो रिवर्स कैलकुलेशन के बेसिस पे इजीली पता लग जाएगा कि 100% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू क्या थी। वो लोग जो अब तक ITR फाइल नहीं करते थे या फाइल करते थे तो अपनी सेल्स को अंडरस्टेट करके दिखाते थे, उन पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल लग जाएगा, साथ ही गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इन तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करने की, यानी ड्यू डेट्स को कंप्लाई करने की, टैक्स रेट को कंप्लाई करने की, एंड देन इस TDS को गवर्नमेंट को जमा कराने की। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स यानी अगेन नाम बता दूं, ओला, उबर, Amazon, फ्लिपकार्ट और इस तरीके के तमाम कंपनीज या वेबसाइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स पे डिडक्ट किए हुए TDS को टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करें। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो वैसे तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 का इंट्रोड्यूस्ड पॉइंट है, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होती है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद में जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा पैसे मिलेंगे वो एक सर्टेन अमाउंट से कम होकर के मिलेंगे क्योंकि उस पर TDS कट चुका होगा। क्या कोई एग्जम्पशन भी है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जम्पशन है। किसे है एग्जम्पशन? ये एग्जम्पशन है इंडिविजुअल और HUF को, लेकिन दो कंडीशन और भी हैं। वो दो कंडीशन ये है कि इंडिविजुअल और HUF को एग्जम्पशन तब मिलेगी जब प्रीवियस ईयर में इन ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स की सेल 5 लाख तक की है, प्लस ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स अपना पैन और आधार अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर को प्रोवाइड कर रखे हैं। वैसे कहने वाली बात नहीं है क्योंकि 99% केसेस में बिना पैन या बिना आधार के आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एसोसिएट नहीं हो सकते, अपने सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। साथ ही एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को एग्जम्पशन है, यानी अगर आपने
अपने आप को इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ में रजिस्टर कर रखा है एज अ कंपनी और LLP, सो बावजूद इसके कि आपके प्रीवियस ईयर की सेल्स 5 लाख से कम थी, आपको एग्जम्पशन नहीं है। साथ ही एक नॉन रेजिडेंट को भी ये एग्जम्पशन है, यानी ये सेक्शन 194O नॉन रेजिडेंट्स पे अप्लाई नहीं होता है। फाइनेंस एक्ट 2020 में नॉन रेजिडेंट्स को लेकर के डेफिनेशन में चेंज आया था, जिसका सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, उसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेट्स का कि कितना टीडीएस कटेगा। सो रेट है 1% ऑफ द सेल वैल्यू, यानी वो अमाउंट जो कि इंक्लूसिव होगा Amazon, फ्लिपकार्ट या इस तरीके के ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स का जो डिलीवरी चार्जेस हो गए या कन्वीनियंस फी जो वो चार्ज करते हैं या और भी कोई चार्जेस चार्ज करते हैं, वो अमाउंट भी आपकी सेल वैल्यू में एडेड होगा और उस अमाउंट पे ये 1% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एक चीज और क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट एक रिलैक्सेशन दी थी कि टीडीएस का जो भी रेट है वो 25% से रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो वैसे तो 1% का रेट है, लेकिन 31 मार्च 2021 तक की रिलैक्सेशन है और अकॉर्डिंगली ये जो टीडीएस का रेट है ये 0.75 होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये 1% का जो रेट है ये उस सिचुएशन में है जब एक ऑनलाइन पार्टिसिपेंट ने अपना पैन और आधार प्रोवाइड करा रखा हो, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होने वाला है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऑनलाइन पार्टिसिपेंट ने अपना पैन और आधार कार्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स तक अगर शेयर नहीं कर रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो टीडीएस का रेट होगा वो 5% होगा। सो ये था एक ब्रीफ वीडियो ऑनलाइन ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अगर आपके कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन या सुझाव हैं, सो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आ रहे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक हम किसी और वीडियो के साथ आते हैं, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी टू। थैंक यू।